और आइए सीधा लिए चलते हैं आपको अंबिकापुर, जहां संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक 2026 का आयोजन किया गया है। पीजी कॉलेज ग्राउंड में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में खेल के लिए सरकार के प्रयास और संभागीय स्तर पर सरगुजा ओलंपिक 2026 का आयोजन। दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। भो दीप देव स्वरूपस्त्वं कर्म साक्षी, हार विघ्न करतः यावत् कर्म समाप्यस्त तावत्त्वं सुस्थिरो भव। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। राष्ट्रगीत के पश्चात अतिथि देवो भव हमारी भारतीय संस्कृति रही है। हमारे अतिथियों का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैविक प्रौद्योगिकी, मछली पालन, पशुपालन श्री राम विचार नेताम जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मंत्री पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्थ श्री राजेश अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास व समाज कल्याण श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। सांसद सरगुजा श्री चिंतामणि जी महाराज से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विधायक लुंड्रा श्री प्रबोध मिंज जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विधायक सीतापुर श्री राम कुमार टोप्पो जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय महापौर नगर निगम श्रीमती मंजूषा भगत जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें। माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत सरगुजा श्रीमती निरूपा सिंह जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन श्री यशवंत कुमार सर से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आयुक्त सरगुजा संभाग श्री नरेंद्र दुग्गे सर से निवेदन करूंगा, पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, माननीय मुख्यमंत्री जी का। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री दीपक कुमार झा सर से निवेदन करूंगा, पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, माननीय मुख्यमंत्री जी का। कलेक्टर सरगुजा श्री अजीत बसंत सर से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल सर से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें। भाजपा जिलाध्यक्ष श्री भरत सिंह सिसोदिया जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अखिलेश सोनी जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, भाजपा महामंत्री, प्रदेश भाजपा महामंत्री श्री अखिलेश सोनी जी। कलेक्टर सरगुजा श्री अजीत बसंत सर से निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री राम विचार नेताम जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कलेक्टर सरगुजा श्री अजीत बसंत सर से पुनः निवेदन, माननीय पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल जी से निवेदन कि माननीय पर्यटन मंत्री जी का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
कलेक्टर सरगुजा सर से पुनः निवेदन, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत अभिनंदन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल जी से पुनः निवेदन, माननीय मंत्री महोदया का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और हमारे विशेष रूप से आमंत्रित हमारे बीच में अर्जुन अवार्ड और भारत के लिए गोल्ड मेडल कुश्ती में लाने वाली श्रीमती गीता फोगाट, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड पाया है, कलेक्टर सरगुजा से निवेदन करूंगा पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें श्रीमती गीता फोगाट जी का। इनके ऊपर बनी नायिका के रूप में दंगल फिल्म, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सिने जगत में सिनेमा का किया था। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल जी से भी निवेदन करूंगा श्रीमती गीता फोगाट जी का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। कलेक्टर सरगुजा से पुनः निवेदन, हमारे बीच में उपस्थित है सांसद सरगुजा श्रीमती श्री चिंतामणि महाराज जी का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत अभिनंदन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल जी से निवेदन, हमारे बीच उपस्थित है सांसद सरगुजा, पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय सांसद महोदय का। और माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग श्री विश्वजीत सिंह तोमर जी से निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का महोदय का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें महोदय। अंतःकरण मन से हम छत्तीसगढ़ का यह ओलंपिक में सरगुजा जिला आपका बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। कृपया करतल ध्वनियों से स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित है श्री विश्वजीत सिंह तोमर जी। राम कुमार सिंह एडी सर से निवेदन करूंगा, असिस्टेंट डायरेक्टर युवा एंड स्पोर्ट। सीओ जिला पंचायत श्री विनय अग्रवाल सर से निवेदन करूंगा, श्री प्रबोध मिंज माननीय विधायक लुंड्रा का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। अपर कलेक्टर सर चलो बढ़े चलो कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा। सदे हुए कदमों के साथ उसके ठीक पीछे जशपुर विभिन्न ऊर्जा उत्साह खुशी और साहस के साथ ऑरेंज रंग के परिधानों में और राष्ट्रीय खिलाड़ी हॉकी एनिमाला तिर्की नेतृत्व कर रही हैं अपने पूरे इस ग्रुप का, जो ऊर्जा का प्रतीक, साहस का प्रतीक और साथ ही साथ खुशियों से झूमता हुआ पूरा जशपुर। ठीक उसके पीछे कोरिया। सरगुजा ओलंपिक 2026 और हमारे कुल खिलाड़ियों के द्वारा यह मार्च पास्ट दूसरे क्रम में जशपुर और तीसरे क्रम में मुख्य मंच के सामने से ठीक गुजरता हुआ कोरिया जिला पूजा सूर्यवंशी के नेतृत्व में ये राष्ट्रीय खिलाड़ी फुटबॉल के लिए गरिमा, प्रतिष्ठा, स्थिरता, परिपक्वता का यह रंग निश्चय ही हमारे इन खिलाड़ियों में उत्साह, ऊर्जा इस पूरे खेल महोत्सव में, खेल के महाकुंभ में और चैन सायक स्पोर्टा जी के नेतृत्व में बैंड वादन साथ में मंच के सम्मुख गुजरता हुआ प्राकृतिक समृद्धि उन्नति का हरा रंग मनेन्द्रगढ़ जिले से सुंदर पॉल राष्ट्रीय खिलाड़ी जो कबड्डी के नेशनल खिलाड़ी हैं, और इसके पश्चात रंग नीला पीला जो क्रमशः सूरजपुर और सरगुजा को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहा है। और सुमधुर ध्वनि बैंड के सेंसा किस्पोटा के नेतृत्व में और ठीक बाद सूरजपुर नीले रंग के परिधानों में पार्वती सिंह एथलेटिक्स की नेशनल प्लेयर अपने पूरे खिलाड़ियों का नेतृत्व कर रही हैं, पूरे संभाग का नेतृत्व कर रही हैं। निश्चित रूप से आप सभी खिलाड़ियों को एक नया मंच और नया आयाम मिलेगा। और उसके ठीक पीछे मेजबान सरगुजा पीले रंग में ऊर्जा, ज्ञान, बुद्धि और आशा का प्रतीक राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी शालिनी मिंज के नेतृत्व में, और यह कहने को तैयार कि हम सब आपके स्वागत हेतु आतुर। अगर आज कुछ गलतियां हुई हैं तो हम सब क्षमा प्रार्थी। मेजबान सरगुजा उन सभी खिलाड़ियों और अतिथियों का अभिनंदन और स्वागत कर रहा है जो विभिन्न रंग के परिधानों में आज यहाँ उपस्थित हुए। और सरगुजा बैंड कैंसा के स्पुटा के नेतृत्व में 374 विनोद कुमार भगत जो बिग ड्रम में अपना ताल दे रहे, 709 अशोक करके कसाई ड्रम वादन में और गणेश बिग ड्रम वादन में, सैनिक श्याम कुमार हेला क्लारनेट वादन में और साथ ही श्याम कुमार बैगा के नेतृत्व में आज पूरी यह पुलिस बैंड
सुमधुर ध्वनि में अपने परेड का नेतृत्व करते हुए सौभिक दास गुप्ता जी विभिन्न संभाग जो आज इसमें शामिल हुए हैं। सबसे पहले बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर और सरगुजा, और सभी अतिथियों ने बहुत सहज तरीके से इसकी सलामी ली और अपने अपने स्थानों पर आप सभी से निवेदन कि कृपया महोदय आप सभी ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। हम साक्षी बन रहे हैं सरगुजा ओलंपिक, जिसमें 3 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया और आज हमारा सौभाग्य कि हम इस आयोजन के मेजबान हैं और साथ ही शुभंकर के रूप में गजरू जो साहस और एकता का प्रतीक। धन्यवाद पुलिस बैंड। सरगुजा ओलंपिक के शुभंकर गजरू महाराज जो वनांचल क्षेत्र सरगुजा में हर जंगल में हमारे गज पाए जाते हैं, उन्हीं से एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा ये खिलाड़ी के रूप में सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए गजरू। और अब स्वागत, उद्बोधन और सरगुजा ओलंपिक के संक्षिप्त प्रतिवेदन वाचन के लिए ससम्मान में माइक्रोफोन पे आमंत्रित कर रहा हूं हमारे प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी को। बोली भारत माता की, भारत माता की। सरगुजा ओलंपिक 2026 के संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम में मां महामाया की नगरी अंबिकापुर में पधारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी, माननीय महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय लक्ष्मी राजवाड़े जी, सरगुजा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, सीतापुर के सांसद आदरणीय प्रबोध मिन जी, लुंड्रा के सीतापुर के सांसद रामकुमार टोप्पो जी, और अरे कैसा हंसी आए तेमें वो बहुत टोका टाकी कर रहे ना ऊपर चलते ऊपर ना। और कुश्ती में ओलंपिक जीतने वाली हमारे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने वाली ऐसी अर्जुन अवार्ड से विजेता गीता फोगाट जी आज हमारे बीच हमारे खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अखिलेश सोनी जी, यहाँ की महापौर मंजूषा भगत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पंचायत के सभापति, यहाँ के जिले के लोकप्रिय अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रामकिशुन सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय लिंग सिंह मेजर जी, राम लखन पैकरा जी, अंबिकेश केसरी जी, आलोक दुबे जी, करताराम गुप्ता जी, यहाँ के आईजी साहब, आयुक्त महोदय, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, खेल विभाग के आए हुए समस्त अधिकारीगण, पूरे संभाग से आए हुए सभी खिलाड़ी बंधु, नागरिक बंधु, मीडिया के साथी, अन्य सभी आमंत्रित अतिथिगण, बहुत ही खुशी की बात है। पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में बस्तर में ओलंपिक का आयोजन किया गया था। हम लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे खेल मंत्री उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी ने सहृदयता दिखाते हुए सरगुजा ओलंपिक की सहर्ष स्वीकृति दी और आज हमारे संभाग के खिलाड़ी बंधुओं को ये खेलने का अवसर मिला। मैं इसके लिए हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का
सरगुजा संभाग की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक में प्रतिभागिता करने पहुंचे संभाग के सभी जिलों से यहां आए हुए खेल विधाओं के प्रतिभागी एवं ऑफिशियल एवं आयोजन को सफल बनाने वाले परिश्रमी साथियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग बस्तर से लेकर सरगुजा संभाग तक प्रदेश में खेलों का माहौल तैयार कर राज्य के सभी खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने का लगातार कार्य कर रहा है। सरगुजा ओलंपिक 2026 में कुल 11 खेल विधाएं एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, कराते, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा प्रदर्शनी खेल के रूप में रस्सा की ओर सम्मिलित किया गया है। सरगुजा संभाग के सभी 6 जिलों से कुल 3,49,370 खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया, जिसमें 1,59,712 पुरुष प्रतिभागी एवं 1,89,658 महिला प्रतिभागी शामिल हैं। सबसे अधिक एथलीट खेल में 43,870 खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया था। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, सरगुजा ओलंपिक के विकास खंड स्तरीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य संभाग के समस्त 32 विकास खंडों में आयोजित किए गए, जिसमें नगरीय एवं ग्रामीण अंचलों के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला स्तर पर सभी जिला मुख्यालयों में सरगुजा ओलंपिक का आयोजन संपन्न हुआ। जिला स्तर के विजेता खिलाड़ी आज संभाग में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें जिला सरगुजा से 416, बलरामपुर रामानुजगंज से 357, जसपुर से 443, कोरिया से 301, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से 311 और सूरजपुर से 362 सहित कुल 2,190 खिलाड़ी सभी 12 खेल विधाओं में प्रतिभागिता करेंगे। आज 3 दिवसीय संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ किया जा रहा है। 21 से 23 मार्च तक यहां खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। संभाग स्तर पर विजेता खिलाड़ियों के लिए व्यक्तिगत खेल में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के लिए क्रमशः राशि 5,000, 3,000, 2,000 तथा दलीय खेलों में प्रथम, द्वितीय ऐसे राष्ट्रीय प्लेयर गीता फोगाट जी हैं। आज हमारे बीच में हमारे इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और हमारी सरकार में पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री आदरणीय हमारे राजेश अग्रवाल जी हैं। यहां पर उपस्थित महिला बाल विकास विभाग के हमारे लोकप्रिय नेत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे इस संभाग के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे विधायक द्वय आदरणीय हमारे प्रबोध मिश्र जी, आदरणीय राम कुमार टोप्पो जी, दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं। और दोनों को बता दूं, गीता जी को मालूम होना चाहिए कि हमारे दोनों विधायक ये कहीं न कहीं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और अच्छा नाम कमाए हैं। आप लोग दोनों थोड़ा खड़े हो जाइए, देखिए, जोरदार ताली से स्वागत करिए। बहुत अच्छे प्लेयर हैं आप लोग और फुटबॉल संघ के अध्यक्ष भी हैं और युवाओं के हमारे बड़े ही युवाओं के नेतृत्व करने वाले हमारे युवा आयोग, छत्तीसगढ़ का युवा आयोग बना है, उसमें युवा आयोग के हमारे चेयरमैन दिग्विजय सिंह तोमर जी हैं। हमारे नगर निगम के हमारे प्रथम महिला आदरणीय मंजूषा भगत जी हैं। यहाँ पर नगर निगम के सभापति जी यहाँ पर हैं हरविंदर भाई टिन्नी, साथ ही साथ जिला पंचायत के अध्यक्ष भी यहाँ हम लोग महिला ही बनी है। हमारे यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी साथीगण, हमारे जिला भाजपा के हमारे बड़े दमदार भी बड़े
कुश्ती के बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, हमारे भारत सिंह सिसोदिया जी, और हमारे प्रदेश भाजपा के महामंत्री अखिलेश सोनी जी यहां पर उपस्थित हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के हमारे इस जिले के हमारे अध्यक्ष, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रामकिशुन सिंह जी यहां पर हैं। साथ ही साथ एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय हमारे प्रदेश का उपाध्यक्ष राम लखन सिंह पैकरा जी हैं। यहां पर उपस्थित वरिष्ठ नेता आदरणीय अनिल सिंह मेजर जी, आदरणीय हमारे सभी ललन प्रताप सिंह जी, आदरणीय हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी यहां पर उपस्थित हैं। साथ ही साथ इस जिले के, इस संभाग के हमारे कमिश्नर दुगे साहब, हमारे आईजी हमारे दीपक झा साहब, साथ ही साथ हमारे यहाँ के कलेक्टर जो अभी नए आए हैं, नए आकर के ही इन्होंने जो शुरुआत किया है, मुझे लगता है कि जिले के बेहतरी करना चाहते हैं तो अजीत बसंत जी हैं। जिला के हमारे अभी नवनियुक्त हमारे नवपदस्थ अभी कलेक्टर अजीत बसंत जी, पुलिस के हमारे पुलिस अधीक्षक राजेश जी सहित तमाम सारे हमारे पीछे बैठे हुए सभी, मंच पे बैठे हुए सभी साथीगण, सामने बैठे हुए तमाम सारे विविध क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभाने वाले ऐसे देवियों सजनों और बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए इस संभाग भर से विभिन्न जिलों से, जैसे अभी राजेश अग्रवाल जी ने, मंत्री जी ने बताया कि विभिन्न अलग अलग जिलों से जो यहाँ प्रतिभागी आए हैं, ये प्रतिभागी आज कुल खिलाड़ियों की संख्या 2190 है। 2190 जिन्होंने 12 खेलों में अपने प्रतिभा को अपने प्रतिभा का यहाँ परिचय कराया है। आज हम सब का, सरगुजा वासियों का, सरगुजा संभाग के लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ी सौगात है। बड़ी एक कहना चाहिए कि बड़ा कहना, ये हमारे सरगुजा वालों के लिए हम लोग का सरगुजा ओलंपिक होने से ये हुआ कि आज लाखों, आज करीब 3,49,370 इतने प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम लोग सिर्फ बस्तर के नाम सुना करते थे कि बस्तर में ओलंपिक हो रहा है। 2 साल से ओलंपिक बस्तर में हो रहा था। सरगुजा वासियों का, सरगुजा के जनप्रतिनिधियों का अंदर अंदर ही एक तरह से घुटन हो रहा था कि हम लोग सरगुजा में नहीं होगा क्या। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक एक बात जब पहुंचा तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, क्योंकि सरगुजा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसे आदेशित किया कि यहां जिस प्रकार से बस्तर में बस्तर ओलंपिक हो रहा है, उसी प्रकार से, उसी तर्ज पर सरगुजा में भी सरगुजा ओलंपिक होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। माननीय हमारे प्रदेश के खेल मंत्री आज यहां अभी अपना आदरणीय अरुण साव जी हमारे डिप्टी सीएम साहब, आदरणीय डिप्टी सीएम साहब का भी हम अभिनंदन करते हैं। आज वो इस समय विशेष काम में अभी असम प्रदेश में वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं समझता हूं, उम्मीद करता हूं कि जो समापन कार्यक्रम होगा उसमें जरूर आएंगे। हम सब सरगुजा श्री प्रबोध मीन जी, सीतापुर के विधायक श्री राम कुमार टोपो जी, खेल एवं युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी, अंबिकापुर की महापौर श्रीमती मंजूषा भगत जी,
सरगुजा के जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री भरत सिंह सिसोदिया जी, प्रदेश भाजपा के महामंत्री श्री अखिलेश सोनी जी, जिला पंचायत सरगुजा की अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह जी, वरिष्ठ भाजपा नेता मेजर अनिल सिंह जी, श्री रामलखन पैंकरा जी, ललन प्रताप सिंह जी, हमारे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री रामकिशोर सिंह जी, निगम के सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी जी, देवनारायण यादव जी, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, हमारे सरगुजा हमारे सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग के यशवंत कुमार, सरगुजा संभाग के कमिश्नर श्री नरेंद्र दुग्गे, आईजी श्री दीपक झा, यहाँ के कलेक्टर अजित बसंत, एसपी राजेश अग्रवाल, सभी अधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, सज्जनों और आज इस संभागीय स्तर के इस सरगुजा ओलंपिक में भाग ले रहे 2000 से भी ज्यादा हमारे खिलाड़ी भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और नवरात्रि का समय चल रहा है, मां महामाया की पवित्र भूमि में हम सब लोग आए हैं। आप सभी लोगों को नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां महामाया का आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर, छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और जैसा आदरणीय रामविचार नेताम जी अपने उद्बोधन में बता रहे थे कि लगातार 2 साल से बस्तर में ओलंपिक हो रहा है और सरगुजा में नहीं हो रहा था, तो थोड़ा इधर के हमारे लोगों में थोड़ी सी उदासीनता थी और हम लोग तक ये बात पहुंची और हम लोगों ने निर्णय लिया, सरकार ने निर्णय लिया। आज हमारे खेल मंत्री जो प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं श्री अरुण साव जी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, शायद समापन में उपस्थित होंगे, विशेष काम से वो बाहर हैं। उनके साथ हमारे आदरणीय रामविचार जी, आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, लक्ष्मी राजवाड़ी जी, सब मिलकर हम लोगों ने निर्णय लिया कि सरगुजा में भी सरगुजा ओलंपिक होना चाहिए और ये सरगुजा ओलंपिक का आयोजन हुआ है। आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो बस्तर का क्षेत्र है अपने आप में बहुत बड़ा है, केरल प्रदेश से बड़ा क्षेत्र है और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर वो क्षेत्र है। लेकिन 40 साल से भी ज्यादा, 4 दशक से भी ज्यादा समय तक वो क्षेत्र आतंकवाद, नक्सलवाद से ग्रसित रहा और विकास से वो क्षेत्र अछूता रहा। और जब हम लोग अभी सरकार में आए पिछले 2 साल पहले और डबल इंजन की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनका संकल्प, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति कि 31 मार्च, इसी महीना 31 मार्च को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उनके संकल्प के अनुसार काम शुरू हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर। और हम अपने जवानों को भी उनके अदम्य साहस को नमन करना चाहते हैं कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा हो रहा है। तो हम लोग वहां के युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 2 साल पहले बस्तर ओलंपिक का आयोजन किए थे और पहले ही साल 1,65,000 लोगों का पंजीयन हुआ था और दूसरी साल, इस साल संख्या बढ़कर 3,91,000 हो गया, 3,91,000। और एक खुशी की बात कि बस्तर ओलंपिक में जो पुनर्वासित हमारे नक्सली थे, उनकी भी एक पूरी टीम बस्तर ओलंपिक में भाग ली। नुआ बाट, नया राह
नुआ बाट मतलब नया राह, इस नाम से उनकी भी टीम और बस संभाग स्तर में करीब 700 खिलाड़ी, पुनर्वासित आत्मसमर्पित आतंकवादी खिलाड़ी मतलब नक्सलवादी खिलाड़ी पहुंचे थे। ये बड़ी खुशी की बात है और हम लोग का सौभाग्य है कि जब हम लोग यहाँ पर सरगुजा ओलंपिक इसका भी शुभारंभ किए तो शुरू में हम लोग इसका शुभंकर बनाए गजरू, जो यहाँ पर खड़ा है गजरू, प्रथम देव गणेश जी हैं, जिनकी किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में पहली पूजा होती है तो गणेश भगवान को शुभंकर मानकर आज गजरू को हम लोग शुभंकर बनाए इस सरगुजा ओलंपिक का। और 3,49,000 से ज्यादा पंजीयन यहाँ भी हुआ, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और आज यहाँ पर संभाग स्तर में हमारे संभाग के सभी जिलों से 2,000 से ज्यादा हमारे भाई और बहन इस सरगुजा ओलंपिक में भाग लेने के लिए आज आए हुए हैं। 3 दिनों तक ये चलने वाला है और हमारे संस्कृति मंत्री बता चुके हैं कि इसमें 12 विधा है, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इस तरह से 12 विधा है। 12 खेलों को इस सरगुजा ओलंपिक में शामिल किया गया है। मैं इस अवसर पर 3,49,000 से ज्यादा खिलाड़ी, हमारी भाई, हमारी बहनें, हमारे भाई जो इस सरगुजा ओलंपिक में पंजीयन कराए, इसमें भाग लिए, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इतनी बड़ी संख्या खेल के प्रति उनका प्रेम और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाता है। आने वाले सालों में हम लोग फिर से लगातार सरगुजा ओलंपिक का आयोजन करते रहेंगे और इसके लिए हम लोग बजट में भी प्रावधान किए हैं। बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक अब हर साल होते रहेगा। इसके लिए इस साल के बजट में भी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किए हैं और आने वाले वर्षों में हर साल यहाँ भी ये सरगुजा ओलंपिक का आयोजन होता रहेगा। और चूंकि हम लोग लेट भी हुए हैं और भी कई कार्यक्रम हैं, इसलिए आज बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं और इसलिए प्रदेश में एक तो खेल अलंकरण समारोह उसका हम लोग आयोजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के जगत में जितने भी टैलेंट हैं उनके लिए ये खेल अलंकरण समारोह होता है, जिसमें उनको प्रशस्ति पत्र भी देते हैं और आर्थिक रूप से भी उनका सहयोग करते हैं। और हम लोग बस्तर ओलंपिक, मैडम फोगाट बोल रही थी कि छत्तीसगढ़ में भी आने वाले ओलंपिक में यहाँ के हमारे बेटा बेटियों को भी भाग लेना चाहिए और मेडल जीतना चाहिए। तो मैं मैडम को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार हमारे यहाँ के बेटा बेटी ओलंपिक में भाग लें, इसके लिए भी हम लोग प्रोत्साहन कार्यक्रम रखे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का कोई बेटा बेटी खाली ओलंपिक में भाग लेगा तो उसको सरकार 21 लाख रुपया प्रोत्साहन के रूप में देगी, 21 लाख रुपया। और अगर भाग लेकर गोल्ड मेडल जीतकर लाएंगे तो उनको शासन से 3 करोड़ रुपया मिलेगा और अगर रजत पदक जीतकर लाएंगे तो 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतकर लाएंगे तो 1 करोड़ रुपया उनको प्रोत्साहन स्वरूप सरकार देगी। ये हम लोग खेल को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रदेश में सब काम कर रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेल को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए खेलो इंडिया कार्यक्रम वो चला रहे हैं। खेलो इंडिया के माध्यम से भी हमारे पूरे प्रदेश में हम लोग खेल को आगे बढ़ा रहे हैं, जगह जगह स्टेडियम वगैरह का निर्माण कर रहे हैं। कई ये सरगुजा संभाग में आने वाले समय में हमारा जो पंडरापाट का क्षेत्र है वहां पर आर्चरी का एकेडमी बनने वाला है, जिसके लिए 20 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत भी हो चुकी है। बहुत जल्दी वहां पर आर्चरी का, धनुर्विद्या का वहां पर एकेडमी होने वाला है
और भी खेलों का हम लोग जगह जगह एकेडमी खोलने वाले हैं और खेल को आगे हम लोग बढ़ाने वाले हैं। इस तरह से ये खेल में हम लोग काफी चिंता किए हुए हैं। एक मैं बताना चाहूंगा कि आज निश्चित रूप से मैडम गीता फोगाट के आने से हमारे खिलाड़ी भाई बहनों को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही। और एक अमीनेश कुजूर है, हमारे जसपुर का रहने वाला है, घुईटांगर का एथलीट है, मात्र 22 साल का है। वो 100 मीटर रेस में क्वालिफाइड हुआ है, विजयी हुआ है। मात्र 10.18 सेकंड में इंडिया में रिकॉर्ड बनाया है। उसी तरह से 200 मीटर रेस में 20.32 सेकंड में वो भी इंडिया में दोनों में 100 मीटर में और 200 मीटर रेस में रिकॉर्ड बनाया है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में खेल के जगत में टैलेंटों की कमी नहीं है, प्रतिभावान लोगों की, खिलाड़ियों की कमी नहीं है। सिर्फ उनको अवसर देने का काम है और वो काम हमारी सरकार कर रही है। और हम लोग का सौभाग्य है कि खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम जो पहली बार हमारे देश में हो रहा है, उसकी भी मेजबानी करने का सौभाग्य हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है। देश में पहली बार खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम का आयोजन हो रहा है और वो हमारे छत्तीसगढ़ में होगा। आने वाले 25 मार्च को इसका शुभारंभ होगा। हमारे देश के केंद्रीय खेल मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी वो इसका शुभारंभ करेंगे। और मैं सरगुजा वालों को बताना चाहूंगा कि कुछ खेल यहाँ भी होगा। सरगुजा की धरती में भी नेशनल ट्राइबल गेम का कुछ खेल यहाँ भी होने वाला है। ये सौभाग्य का विषय है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे एसटी मोर्चा के, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का। वो धन्यवाद दे रहे थे। हमारे कल परसों जो नवरात्रि का हिंदू नववर्ष का पहला दिन था, उस दिन बहुत बड़ा विधेयक हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में पास हुआ है। धर्म स्वातंत्र बिल पास हुआ है और अब जो छल कपट से, ठग के प्रलोभन से धर्मांतरण करने वालों का खैर नहीं है। अब धर्मांतरण कराने वाले और जो धर्मांतरित होगा, दोनों को प्राधिकृत अधिकारी के यहाँ सूचना देनी होगी और वो 1 महीना में जांच करेंगे और किसी भी तरह का उसमें लोभ प्रलोभ ये सब नहीं होगा, तब उनको अनुमति मिलेगी। और अगर बिना अनुमति के अवैध धर्मांतरण होगा तो बहुत बड़ी उसमें सजा है। 10 लाख से लेकर 30 लाख की सजा और 1-1 करोड़ तक का उसमें जुर्माना है। तो इस तरह से बहुत सख्त कानून छत्तीसगढ़ का विधानसभा पास किया है। उसी तरह से कल 2 और विधेयक पास किए हैं। एक तो परीक्षा वगैरह में और बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षा में भी पिछले समय भारी घपला हुआ, घोटाला हुआ, इतना तक कि पीएससी जैसी संस्था में भी घोटाला हुआ। लेकिन आज 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे किसान के बच्चे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनकर अपने माता पिता के साथ आते हैं धन्यवाद देने। उनके चेहरों में जो खुशी होती है। लेकिन पिछली सरकार में किस तरह से उसमें घपला हुआ, जिसकी इंक्वायरी सीबीआई कर रही है और दोषीदार आज जेल के शिक्षकों के अंदर में है। इसलिए अब ऐसा कानून, एक सख्त कानून बनाए हैं, विधेयक पास किए हैं कि अब इस तरह का अगर कोई गलती होगा तो सख्त से सख्त उसमें सजा है। और उसी तरह से अब जैसे भर्तियों में बहुत विलंब होता है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया को भी सरल करके उसके लिए भी एक छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन कर रहे हैं, जिसके तहत अब जल्दी जल्दी भर्तियां भी होगी और हमारे बेटा बेटियों को हर विभाग के लिए सेम पोस्ट के लिए अलग अलग परीक्षा देना नहीं होगा। जैसे सब जूनियर
आपके पीडब्ल्यूडी में भी होते हैं, आरएस में भी होते हैं, इरिगेशन में भी होते हैं, लेकिन उनको अलग अलग परीक्षा देनी होती थी। अब वो एक परीक्षा में ही हर विभाग के सब इंजीनियर भी बनेंगे। इस तरह का परीक्षा का भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये 3 विधेयक अभी के बजट सत्र में महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए हैं। इसके लिए भी मैं अपने प्रदेश के युवाओं को, हमारे जनजाति समाज के लोगों को, जिनके अंदर में ज्यादा धर्मांतरण होता था, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और अंत में ये सरगुजा ओलंपिक जो आने वाले 3 दिनों तक चलने वाला है, ये ठीक से संपन्न हो और इस ओलंपिक से हमारे कॉमनवेल्थ और ओलंपिक के लिए भी खिलाड़ी निकले, ऐसी शुभकामना देते हुए और इसके आयोजन के लिए हम खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय को, उनकी पूरी टीम को, मंत्री जी को और सरगुजा वासियों को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि विधिवत सरगुजा ओलंपिक के प्रथम आयोजन के शुभारंभ की घोषणा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, प्रथम सरगुजा ओलंपिक के आयोजन की विधिवत शुभारंभ की घोषणा करें। आप सभी से निवेदन। मैं संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक 2026 के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और इसके पश्चात शपथ के लिए मैं राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुश्री आयुषी दीवान को बुलाती हूं। आप सभी से निवेदन करती हूं, आप सभी प्रांगण में उपस्थित आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर दाहिना हाथ आगे करें और खेल भावना के लिए दृढ़ संकल्पित होकर शपथ लें। आप सभी से निवेदन। हम सब शपथ लेते हैं कि हम सरगुजा ओलंपिक खेल में नियमित नियमों एवं विधियों का पालन करते हुए खेल के गौरव एवं अपने जिले के सम्मान के लिए सच्ची खेल भावना के साथ भाग लेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सरगुजा। धन्यवाद आयुषी दीवान जी। और अब मशाल प्रज्वलन के लिए सादर एडी सर से निवेदन करूंगी कि तत्काल मशाल को मंच के समक्ष लाए और राष्ट्रीय खिलाड़ी वॉलीबॉल आदित्य सिंह और इलिसिबा तिर्की जो बास्केटबॉल की प्लेयर्स हैं, महोदय जी से निवेदन करूंगी कि ओलंपिक का यह मशाल हम सबको प्रेरणा दे कि हम अनुशासन के साथ खेलें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मशाल को प्रज्वलन और करतल ध्वनियों से स्वागत करें सरगुजा ओलंपिक 2026 का।